लालू यादव और तेजस्वी यादव की आरजेडी ने सीवान को छोड़कर बिहार में अपने कोटे की अन्य 22 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए हैं। मंगलवार को जारी हुई आधिकारिक कैंडिडेट लिस्ट में सीवान से प्रत्याशी के नाम नहीं घोषित किया गया। इस सीट से आरजेडी ने पूर्व विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को प्रत्याशी बनाने का फैसला लिया है। अवध बिहारी को हरी झंडी भी दे दी गई है और वो क्षेत्र में प्रचार तक कर रहे हैं, मगर अब लालू और तेजस्वी ने उनका टिकट होल्ड पर डाल दिया है। बताया जा रहा है कि इसकी वजह बाहुबली पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हीना शाहब है। हीना ने निर्दलीय ही सीवान से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में आरजेडी उन्हें मनाने में जुटी हुई है। हीना शाहब के निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने से सीवान का रण दिलचस्प बन गया है। वो क्षेत्र में लंबे समय से जनसंपर्क कर रही हैं। पिछले दिनों उनका एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो कह रही थी कि पति के जाने के बाद आरजेडी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। शहाबुद्दीन की 2021 में कोरोना से मौत हो गई थी। उस दौरान वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे। हीना के समर्थकों का कहना है कि शहाबुद्दीन की मौत के बाद आरजेडी ने उनके परिवार को अकेले छोड़ दिया। शहाबुद्दीन सीवान से 4 बार सांसद रहे। इसके बाद उनकी पत्नी हीना आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन जीत नहीं पाई। आरजेडी ने इस बार पूर्व विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को सिंबल देकर सीवान से चुनाव लड़ने का आदेश दे दिया, लेकिन मंगलवार को जारी हुई आधिकारिक कैंडिडेट लिस्ट में उनका नाम नहीं घोषित किया गया। सूत्रों की माने तो आरजेडी ने शीर्ष नेता हीना शाहब को मनाने में जुटे हैं, क्योंकि लालू और तेजस्वी को सीवान में हीना के निर्दलीय चुनाव लड़ने से महागठबंधन के वोटों में सेंधमारी का डर सता रहा है। इसके अलावा ओवैसी की पार्टी ने भी हीना शाहब को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर भी आरजेडी की चिंताएं बढ़ गई हैं। हीना शाहब निर्दलीय उतरी तो होगी मुश्किल। मोहम्मद शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद ये परिवार कई बार मुश्किलों में घिरा। बीच में जब महागठबंधन की सरकार थी, तब भी शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर कई बार मुसीबतों में घिरा देख हीना शाहब को लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राजद से बहुत सारी उम्मीदें थी। वो उम्मीदें पूरी होती नहीं दिखी और पार्टी के कार्यक्रमों में तवज्जो नहीं मिली, तो हीना ने अलग रास्ता अख्तियार कर लिया। उन्होंने कई बार खुद को राजद का सिपाही बताया तो कई बार खुद को न्यूट्रल भी बताया। अब वो खुद को राजद का सिपाही ना बताकर निर्दलीय उतरने की तैयारी करती नजर आई, तो राजद को इस सीट के साथ ही मुसलमान वोट बैंक पर खतरा दिख रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हीना के साथ सहानुभूति नहीं रखने पर राजद के MY समीकरण पर चोट पहुंच सकती है, इसलिए 23वां टिकट घोषित नहीं किया गया। इसके अलावा खबरें तो ये भी हैं कि लालू यादव भी हीना को साथ रखने के पक्ष में है। अवध बिहारी चौधरी नाराज भी नहीं होंगे। अवध बिहारी चौधरी विधायक हैं। अरसे तक किनारे रहने के बाद जब महागठबंधन सरकार बनी तो राजद ने उन्हें बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया। पार्टी ने उन्हें जिस काम के लिए उतारा था वो उन्होंने बखूबी किया। महागठबंधन सरकार में विपक्षी विधायकों पर नकेल कसे रहने के लिए राजद के अवध बिहारी चौधरी को लंबे समय तक याद किया जाएगा। ऐसे में अगर उन्हें सीवान से लोकसभा का टिकट नहीं भी मिलता है तो वो शायद ही नाराज हों। मंगलवार को राजद की ओर से सीवान का प्रत्याशी नहीं घोषित किए जाने के बाद जब उनसे इस बारे में बात की गई तो उन्होंने भी गोलमोल जवाब देते हुए कहा, पार्टी उनके साथ है, उन्हें टिकट के लिए कहा गया है। सीवान में लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। यहाँ पर नोटिफिकेशन 29 अप्रैल को जारी होगा और इसी दिन नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। एनडीए में ये सीट इस बार भी जेडीयू के खाते में ही गई है, मगर जेडीयू ने यहाँ के मौजूदा सांसद कविता सिंह का टिकट काटकर उनकी जगह विजय लक्ष्मी को उम्मीदवार बनाया है।